रामायण में इस बात को देखो, जब भारद्वाज जी के आश्रम में राम जी गए हैं, आप सब रामायण पढ़ते हो, भारद्वाज जी के आश्रम में जब राम गए तो भारद्वाज जी ने एक राम से प्रश्न किया है। चौपाई पढ़िएगा कि सुना हूं भरत हम झूठ न कहाही, उदासीन तापस बन रहा। राम, मैंने जीवन भर भगवान शिव का पूजन किया और उसका मुझे यह फल मिला कि आज आप मेरे घर में आए हो। भारद्वाज जी कह रहे राम जी से कि आपकी कृपा नहीं है राघव कि आप मेरे घर आए हो, ये तो मेरे भोलेनाथ की कृपा है कि आज एक संत के राम के चरण मेरे घर में पड़े। तो राम एक बात बताओ, जिसने शिव का पूजन किया उसे राम मिलेंगे, पर जिसने राम का दर्शन किया उसे क्या मिलेगा? तो राम जी उत्तर नहीं दे पाए। पर जब भरत जी भारद्वाज जी के आश्रम पहुंचे तो फिर भारद्वाज जी ने यह बात कही है कि भरत आज मुझे विश्वास हो गया। बोले क्या? बोले जिसने जीवन भर राम का शिव का पूजन किया उसे राम दर्शन होगा, और जिसने राम का दर्शन किया है उसे जीवन में एक बार सच्चे संत का दर्शन जरूर होगा। और आज वही भागवत का फल चंदनहारी में हम यजमानों का भाग्य कहें या गांव का भाग्य कहें या इन मेरी माताओं बहनों का भाग्य कहें या आप श्रोताओं का भाग्य कहें या इस मिट्टी का भाग्य कहें, कि आज पूज्य सरकार चाहे 2 मिनट को आएंगे, बस आने वाले हैं, तो हम सब उनका आज दर्शन करेंगे। अब आप चेहरा देखना खाली बस, फिर आपको लगेगा कि कितना भजन है। देखो आडंबरी महात्मा बहुत हैं, आडंबरी तो बहुत हैं, पर जो वास्तव में भजन करने वाले हैं इस कलिकाल में, और जिनके तप से, और मैं अगर व्यास गद्दी से प्रशंसा कर रहा हूं तो कोई तो बात होगी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तो बिल्कुल ढोंगी पाखंडी बाबों की खाल पटा लेते मंच से। अपन तो सांची के व्यवहारे चाहे मर जाएं, वो को हम डरात नहीं है। पर जहां मैं भी बहुत भटका दुनिया में, पर उनके चरणों में शरणागति हो गई, क्योंकि मुझे वही महात्मा अच्छा लगता है जो भजन करता हो, भजन करने वाला। और इतना विशाल आश्रम है भैया फतेहपुर में, आप एक बात झूठ मानोगे, कभी पता करना, दमोह के आगे है फतेहपुर अजब धाम, वहां एक विलक्षण बात है, सरकार की फोटो मुस्लिम परिवारों में भी पूजा होती है उनकी, मुस्लिम भी वहां दंडवत करने जाते हैं। इससे बड़ी क्या बात होगी? जो पहले बड़े सरकार थे, जिनकी गद्दी पे आप विराजे हैं, जो आ रहे हैं, पहले सरकार थे जय जय सरकार के नाम से, इनके गुरुजी छोटे सरकार के, अभी प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं वहां। वो जब चाहे जब पानी गिरा लें, जब चाहे जब पानी खोल दें, वो कह दें धूप निकल आए तो धूप निकल आए, बंद हो जाए तो बंद हो जाए। ऐसी कृपा, इतने उच्च कोट। उन्होंने अभी 4-6 साल पहले शरीर छोड़ा बड़े सरकार ने, माने वो तो चुटकी बजाएं और काम हो जाता था। अगर उन्हें कह दिया ये होना मतलब हो जाएगा, फिर उसमें कोई संशय नहीं दुनिया का। और उन्हीं की विशेष कृपा पूज्य छोटे सरकार पे है जो आ रहे हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, और इन्हीं संतों ने इस दुनिया को साथ रखा है। छाई बदरिया पाप की झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। आग लग जाती इस दुनिया में अगर ऐसी दिव्य मूर्तियां। देखो मैंने भी पढ़ा है शास्त्रों में कि जब इस धरती पर पुण्य कम हो जाएगा और पाप बढ़ जाएगा तो प्रलय आ जाएगा। और अगर अभी प्रलय नहीं आया है, अभी प्रलय नहीं आया है, तो समझ लेना कि संतों के भजन की ताकत इस धरती को संभाल के रखे। बड़ी कृपा है भैया संत महात्माओं की, जिन्होंने धर्म को संभाल के रखा है। तो बस कुछ ही क्षण और शेष हैं, हम वहां कुलदीप को छोड़ आए हैं, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं था। तो हमने कुलदीप से कहा कि तुम महाराज जी के साथ आओ, हम निकल चले, क्योंकि आप सब इंतजार कर रहे थे। ईमानदारी बताएं, हम मन तो नहीं हुए उनको छोड़ने को। हमें तो जो लगत के एक एक पल जितो उनको संग मिल जाए, उनके चरणों में बैठने को मौका मिल जाए। कुछ दिव्य दिव्य संत ऐसे हैं, पूज्य परम श्रद्धे मलूक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य श्री नागर जी महाराज, पूज्य छोटे सरकार, ऐसे दिव्य दिव्य संतों की तपस्या ने ही हमें और आपको बचा रखा है। न जाने हमारी आपकी क्या हालत हो जाती है अभी तक। तो आज की चर्चा में हम प्रवेश करें, जब तक सरकार का पावन पदार्पण हो रहा है। और हम तो भैया उनके बड़े
कृपा के पात्र हैं, न जाने क्या उनकी कृपा है, बड़ा स्नेह करते हैं पुत्रवत हम पे। और आप तो चेहरे का तेज देखना, बस भजन का पावर देखना कि भजन होता क्या है। अब बिल्कुल सादगी जिंदगी में, कोई आडंबर नहीं। कम से कम 10-25 एकड़ में आश्रम है, हजारों लोगों का भंडारा रोज। और वहां जो सरकार बैठे हैं राम जी, उनका नाम है राम कुमार सरकार। इतने दिव्य के देखो तो देखते ही रह जाओ, नजरें न हटे, इतने खूबसूरत है प्रभु वहां। कभी दमोह तरफ जाओ तो एक बार वहां आश्रम में दर्शन करने जरूर जाना आप लोग। फतेहपुर अजब धाम, जय जय सरकार। निवेदन आपसे बस फिर वही है कि भजन करो, ये भजन का ही प्रभाव है। 5-6 दिन से आप लोग निरंतर भजन कर रहे हो और उसका भजन ये मिला, उसका फल ये मिला। क्या जैसे आप लाखों रुपए भी खर्च कर दो, वहां पैसे तो कोई कीमत ही नहीं, उनको मतलब ही नहीं दुनियादारी से। करोड़ खान रुपया में भी नहीं बुला पाओगे तुम्हारे, करोड़ खान रुपया भी खर्च कर देते तो सरकार तो नहीं आते। हमें 5 सालें लग गई, हम अपने घरे नहीं बुला पा रहे। सोचो कितनी बड़ी बात कहाई। ऐसे आप सबके भाग दुखों आज हम प्रणाम कर रहे हैं कि धन्य है चंदनहारी कि आज ऐसे विलक्षण संत का पावन पदार्पण हो रहा है। दूसरी ये है, जब वो पधारे तो आप सिर्फ अपनी जगह हाथ जोड़ के खड़े रहना। मूड़ी भी है, ज्यादा पांव पर आई कहूं करने लगे भीड़ भाड़ तो फिर हम भी न समार में गाड़ी में बैठ कर भाग जाए, बिल्कुल तुरंत लौट जाए। पर हमारी भी दम नहीं कि हम कह दें कि मालक उतर आओ। इसे आप तो अपनी जगह खड़ी रहियो, सब अच्छे हाथ जोड़ के मंच पे आए, इतनी से आप सब दर्शन करियो। बोलो पूज्य छोटे सरकार की। भजन करते रहो, नाम जप करते रहो तो जीवन बड़ा सुंदर होगा। नाम जप में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है नाम जप में। भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। भजन करने वाले को भगवान मिले। और कल जहां हम लोग कथा में चल रहे थे, हम सीधा कथा में प्रवेश करते हैं। नंद उत्सव की कथा हम लोग कल सुन रहे थे। नंद बाबा दान कर रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जब नंद बाबा ने सबको दान दे दिया तो नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक का नाम है नंदा और एक का नाम है सुनंदा। दोनों अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी जो दिन देखवे के लाने आंखें फूट गई, बुढ़ापो आ गओ। कौन सा दिन के हमारे भैया के भी बाल गोपाल हो जाएं। तो भाभी आज तो हम मुंह मांगो इनाम ले हैं। यशोदा जी बोली, जी क्या मांगना, सब तुम्हारा तो है। 2 ही बुआ बोली कि ये बात न करो कि सब तुम्हारा हुआ है, ये तुम्हारे सब झूठी बात है। ऐसे तो अपन भी कहते नहीं कहते। कई जो मकान कौन को आए हैं, गुरु जी तुम ही रवाए, तो तुम काय खो रह रहा है फिर में। हम आए तो खाली करो, हम किराए से दे हम रहे हो में। कई जगाड़ी है, गुरु जी आप ही की आए तो चाबी दो, फिर हम सागर ले जाए, तुम काय खो रहे चंदनहारी में। जाए आए बिल्कुल झूठी। बाहर से अपन कहते हैं भगवान को आए और भीतर से कहते हैं हम और हमारे बाप को आए। कहते हैं इसी स्वभाव को बदलो। बाहर से कहो सब हमाओ आए, मकान भी हमाओ, दुकान भी हमारी, जमीन भी हमारी, पत्नी भी हमारी, पति भी हमाओ, परिवार भी हमाओ। पर जब अकेले में बैठो तो भीतर एक मनीराम बैठे हैं, मन। ये मन को समझा दे और रोखों बता दे कि अपनों कछु नहीं, जो सब भगवान को आए। और जो अंदर भीतर बैठो मन समझ गओ कि यहां अपना कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है, उसी दिन दुनिया से मुक्त हो जाओगे। तो दोनों बुआ बोली कि भाभी तुम तो नेंग देव, ये बात न करो कि तुम्हारी रुआए सब, चलो मांग ले का चाहने। 2 ही बुआ बोली कि पहले हमारी कसम खाओ कि जो हम मांग हैं वो दे हो। यशोदा बोली चलो कसम खाई, मांगो का चाहने। 2 ही बुआ बोली भाभी हमें पायले चाहने। और यशोदा जी बोली पायलों के लाने कसमें खुआ रही। कल हम सबसे बड़ो सोनी बोले मथुरा को और मन की पायलें बनवा दें। 2 ही बुआ बोली कि सोनी के घर की पायलें नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले जो तुम पांव में पेरे हो बे पायलें चाहिए। यशोदा जी बोली कि जी
पाए ले एक जोड़ी नंद है दो, इनको दे सो तुमो बुराई, तुम्हें दे सो इन्हें बुराई। दो ही बोली को बुराई नहीं है, तुम तो दे दे। यशोदा जी बोली प्यार हो कैसे? बोले हम और एक एक ले ले, दो तो रहता ही है, पाए ले एक एक कर ले। यशोदा जी बोली काम के को की नहीं रहे? बोले कैसे नहीं रहे, क्या करोगी? और दोनों बुआ की आंखों में आंसू भर आए। भाभी, जिस मां ने भगवान को जन्म दिया हो उस मां के पांव की पायल हम पांव में नहीं पहनेंगे। बोले फिर? बोले उस मां के पांव की पायल हम अपने माथे पे रख लेंगे। और वही दिन से माताओं ने बेंदा पैर वो चालू कर दो। नारी के जो 16 श्रृंगार हैं उसमें बेंदा का कोई लेख नहीं है। ये बेंदा पहनना भगवान कृष्ण की बधाई में जब दोनों बुआ ने एक एक पायल लेके अपने सिर पे रख ली, उसी दिन से माताओं ने बेंदा पहनना चालू कर दिया। कुछ ग्वालों ने नंद बाबा से कहा, रे बाबा कंस अपना राजा है, उसको टैक्स भी दे आए। नंद बाबा गए, टैक्स भरा, और जब लौटे तो इसके बीच में पूतना आ गई और भगवान ने पूतना को गति प्रदान कर दी। भगवान जब 1 वर्ष के हुए तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। इसके बीच में भगवान ने तृणावर्त को और सक्तासुर को मार डाला, उसको परम गति प्रदान कर दी। अब तो ठाकुर जी 3 वर्ष के हो गए, और जब ठाकुर जी 3 वर्ष के हुए तो ठाकुर जी वृंदावन जा रहे हैं। 3 वर्ष की आयु में ठाकुर जी वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। वृंदावन का महत्व आप सब जानते हो। 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में, बार बार गया जगन्नाथ घूम आओगे, होंगे प्रकट वहां दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जितना आनंद वृंदावन में है उतना आनंद दुनिया की किसी गली में नहीं है। वृंदा का मतलब क्या है? वृंदा का मतलब है जहां तुलसी के बहुत वृक्ष लगे हों, उसी का नाम वृंदावन है। देखो, हम आपसे एक निवेदन करें, घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना, आंगन में तुलसी की क्यारी जरूर लगाना, गले में एक तुलसी का दाना जरूर पहनना। कई बार लोग कहते माताओं को तुलसी नहीं पहननी चाहिए। अब जो आपसे ये कहे कि माताएं तुलसी ना पहने, तो उनसे पूछना कि ऐसा कहां लिखा है कि माताएं तुलसी ना पहने। कई लोग कहते माताओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कहां लिखा है कि माताएं हनुमान चालीसा का पाठ ना करें? तो फिर ये कहां लिखा के करें? तो ये हनुमान चालीसा में लिखा है कि माताएं भी पाठ कर सकती हैं। लिखा है, क्या लिखा है हनुमान चालीसा में? जो 7 बार पाठ कर कोई, जो नहीं लिखो कि पुरुष 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार कोई भी पाठ करे। बस एक बात को मर्यादा में समझ लेना, कुछ दिन माताओं को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। जब वो अशुद्धि की अवस्था में हो तो उस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ न करें। घर की किसी वस्तु को ना छुएं, पर आजकल लोग इन बातों को मानते नहीं। कभी भी मेरी बात को बड़ी मर्यादा में समझना, मैं अपनी आंखें नीची करके कह रहा हूं, सब मेरी बहनें बेटियां माताएं बैठी हैं, जितने दिन तक माताएं रजस्वला धर्म से रहें उतने दिन कोशिश करें कि जहां तक तुम्हारे घर में तुलसी की छाया पड़ती हो उतनी जगह में मत जाना। जहां तक तुलसी की छाया पड़ती है, और अगर रजस्वला नारी वहां चली जाती है तो वो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है। और अगर तुलसी घर में सूख जाती है, तेज छोड़ती है, तो गारंटी है तुम्हारे घर में कोई ना कोई समस्या आने वाली है बहुत बड़ी। लोग इन बातों को मानते नहीं। आज भी कली काल में इन चीजों का प्रमाण है। बुजुर्ग माताओं से पूछना, आज भी जब माताएं पापड़ बनाती हैं और अगर बनते हुए पापड़ पे कोई रजस्वला नारी की नजर पड़ जाए तो आज भी वो पापड़ सिकने के बाद लाल पड़ जाता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए इस कली काल में? तो हनुमान चालीसा और तुलसी। एक बात और सुन लो, जितने दिन तक
नारी रजस्वला रहे, रामायण किसी वेद या कोई चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। उतने दिन तुम अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकती हो बिना माला के, राम राम नाम जाप कर सकती हो, उसमें आपको कोई दोष नहीं है। पर भगवान की प्रतिमा को स्पर्श मत करना। घर में खाद्य जो पदार्थ है, उस जो भोजन करने वाली सामग्री है, उसको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं माताएं, तो तुलसी भी पहन सकती हैं। बात चल रही थी कि घर में तुलसी की क्यारी बनाना, गले में एक तुलसी का दाना पहनना और घर में तुलसीदास की रामायण जरूर पढ़ना, चाहे 2 चौपाई। और जितनी मेरी बेटियां बैठी हो वो तो ध्यान से सुन लो, घर में रामायण का पाठ किया करो। जो बेटी अपने माता पिता के घर में रामायण का पाठ करती है, उसको सुंदर घर और सुंदर वर मिलता है। और ना फिर चाहती फिलम्बारो और मिल गओ चिलम्बारो। हाँ, चाहे ने फिलम्बारो और मिले है चिलम्बारो, जो ध्यान रखियो। जो बेटी मायके में पूजा पाठ करती है, और जब वो एक बात और सुन लो, बेटी मायके में जितनी पूजा करती है, उसका फल उसके मां बाप को नहीं, उसके पति को मिलता है। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं, घर गुण बहू सार गुण गैया। कोनो कोनो बहन बिटिया के ऐसे पांव पड़त हैं बहू बन के घर में कि वे घर के बारे न्यारे कर दे, और कोनो कोनो ऐसी आउट हैं कि लूघरा लगा दे तो के घर में। ये कमी क्या है? ये कमी है भजन की। बेटा हरो माला करूं करे घरे, मन मोबाइल से तो फुर्सत मिल जाए। हाँ, पहले सुबह माताएं उठती और रोरेन डालती, अब एक उठ के सबसे पहले स्टेटस डालते, उरेन मुरेन तो बंद होगा। अब तो स्टेटस डार वो भर नहीं भूला, चाहे उरेन डार वो भूल जाए, है ना। अरे राम राम, घर में रामायण का पाठ जरूर किया करो, मेरा निवेदन है। तुम्हारा घर वैकुंठ बन जाएगा। हनुमान जी तुम्हारे घर की रक्षा में बैठ जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी का एक नियम है, राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान चालीसा में लिखा है ना, राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी से किसी ने कहा तुम सबके दरवाजे के रखवारे हो? हनुमान जी हम बोले, हमको बाप के नौकर लगे, हम सबके रखवारे नहीं हैं। बोले फिर हनुमान चालीसा में लिखो है कि तुम रखवारे। बोले आगे को शब्द पढ़ो, राम द्वारे। अगर तुम रोज राम के दरवाजे जाते हो तो हनुमान जी कहते फिर उस घर के रखवारे हम हैं। और अगर राम के दरवाजे न जाओ तो हनुमान जी कहते वो घर में हम लोग हर धार दें, और रावण के घर में धारा गई थी लोग हर गया। तो ध्यान रखियो, हनुमान जी घर की रक्षा भी करत और घर की सीताराम भी कर दे। ध्यान रखियो इस चीज को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फोन लगाओ ना, करे राम को राम। तो यहां बहुत से तुलसी के वृक्ष हैं। एक बात और सुन लो माताओं, एकादशी के दिन कभी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना। एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दिया जलाओ, अगरबत्ती लगाओ, प्रणाम करो, परिक्रमा करो, पर उस दिन जल मत चढ़ाओ। क्यों? इसलिए नहीं चढ़ाना चाहिए जल, हम साल में एक निर्जला एकादशी करते हैं, पर भगवती वृंदा तुलसा महारानी जितनी भी एकादशी होती है वो निर्जला एकादशी ठाकुर जी को करती हैं। और तुलसी को जब भी जल चढ़ाओ तो तुलसी की जड़ में चंदन जरूर लगाना। फिर देखना तुम अपने घर में तुलसी माता की कृपा, क्योंकि जड़ में ठाकुर जी विराजे हैं। हम लोग तुलसी की को जल चढ़ा देते हैं और टीका पत्ते में लगा देते हैं। माता तुलसी रुष्ट हो जाती है कि पहले ठाकुर की पूजा करो। तो जड़ के यहाँ जल चढ़ाओ और चंदन भी वहीं लगाओ, पर एकादशी को जल मत चढ़ाया करो। बाकी दिया रखो, प्रणाम करो, पूजा करो, पर जल मत चढ़ाओ। और घर में अगर अशांति रहती हो तो गाय का दूध मिला के शुक्रवार को थोड़ा सा जल तुलसी में जरूर चढ़ाया करो। शुक्रवार को जिसके घर में भगवती तुलसी को गाय के दूध और जल में मिला के चढ़ाया जाता है, उस घर में बड़ी सुख समृद्धि रहती है माता तुलसी की कृपा से। तो वृंदावन की चर्चा चल रही है। वृंदावन जाना तो 4 काम जरूर करना। अगर ठाकुर जी बुलाएं, वैसे भी तो बुला ही रहे, पर जब भी जाओ 4 काम करके लौटना।
सबसे पहले ब्रज की रज में लोटना मत भूलना। गिरिराज की परिक्रमा करना और ब्रज की रज में खूब लोटना, अंग अंग से ब्रज रज लग जाए। दूसरा काम यमुना जी के जल का आचमन करना मत भूलना। तीसरा काम, तुम कितने भी पैसे वाले हो पर किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग के खा लेना, चाहे वो आधी रोटी का टुकड़ा दे देवे, उसको मधुकरी कहते हैं। वृंदावन में आज भी ऐसे कई संत हैं जो सिर्फ मधुकरी खाते हैं, जमुना जी को जल पियत हैं और दिन भर कृष्णा 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 रटते रहते हैं। और चौथा काम ये करना मत भूलना कि बांके बिहारी से नैना लड़ाना मत भूलना। मंदिर में जाओ, धक्का घल जाए, लातें घल जाए, उठ जाओ, पर जब तक बिहारी जी से नजर न मिल जाए जो उन्होंने करियो मंदिर में से, क्योंकि बांके बिहारी नजरों से कृपा करते हैं। जो वृंदावन गया और बिहारी जी से नजर ना मिलाई, समझना उसका वृंदावन जाना कोई मतलब नहीं है। वो आंखों से कृपा करते हैं ठाकुर। और भगवान की नजरों में ऐसा जादू है कि जैसे एक बार देख लेते पागल कर देते हैं। इसीलिए तो बांके बिहारी को कोई एक तक देखता नहीं। जितने लोग गए होंगे, बार बार पर्दा लगता है कि नहीं लगता? फिर पर्दा लगेगा, फिर खुलेगा, दिन भर एक ही काम। क्यों बोले? अगर किसी ने जी भर के देख लिया तो फिर वहीं का हो जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा। और एक बात और आपको बताएं, जो वृंदावन के बिहारी सरकार हैं वो किसी कारीगर के बनाए नहीं है, मूर्ति नहीं बनाई को ने। आज भी ये गर्मी में 4 एसी लगे हैं बिहारी जी को, पर जब वहां पुजारी जी मखमल के कपड़े से भगवान का ललाट साफ करते हैं तो कपड़ा गीला हो जाता है, भगवान को पसीना आता है। हाँ, स्वामी श्री हरिदास जी को खेलते हुए मिले थे। स्वामी श्री हरिदास जी का नाम सुना होगा, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। तानसेन के गुरु आए स्वामी श्री हरिदास। तानसेन बादशाह के दरबार में गाना गाते थे, और जब बादशाह तानसेन के दरबार में गाते थे तो बुझे हुए दिए जल जाते थे। ऐसी रागनी थी उनके पास, बुझे हुए दिए जला देते थे, राग छेड़ के पानी गिरा लेते थे। एक बार बादशाह ने कहा, रे तानसेन, दुनिया में मैंने तेरे जैसा गायक नहीं देखा अपनी जिंदगी में, पूरी दुनिया में तेरे से अच्छा गायक है ही नहीं। तानसेन ने कहा, बादशाह, अभी तुमने हमारे गुरुदेव को नहीं सुना है। जिस दिन हमारे गुरुदेव का गाना सुन लोगे भजन, उस दिन सब भूल जाओगे। अब बादशाह तो अपनी अकड़ में है, उन्हें सिपाही पहुंचा दे, कौन है तुम्हारा गुरु? बोले पूज्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। वो गए और बोले, फकीर, तुझे बादशाह ने बुलाया है। स्वामी श्री हरिदास जी बोले, उससे कह देना कि अगर तुम भारत का बादशाह है तो मैं ब्रह्मांड के बादशाह का बेटा हूं, मैं ऐसे किसी के दरवाजे नहीं जाता हूं। बादशाह समझ गए कि कछु तो बात है, अब तो मुझे मिलना है उनसे। तो मिलने गया बादशाह। वो समय स्वामी हरिदास जी को बुखार चढ़ो तो खबर आए थे। तानसेन बोले, गुरुजी तुम्हारे पांव पर मिल ले, 2 मिनट कृपा कर दे। अब बोले, रे आए तो देश को बादशाही, अब हमें चढ़ो है बुखार। अब वो आहे स्वच्छ होने लगे। बोले, गुरुजी आप तो मिल लो। तो वे गुदड़ी उड़ती, गुदड़ी पहले के संत का करते जे धरी मजी चिंदी ढूंढ ढाड़ के 1 साल सो बना लेते, जो गुदड़ी कही जाती। वो गुदड़ी से बोले, एरी गुदड़ी एक काम तो कर, 20 मिनट खुमाओ, बुखार ने ले ले, जो ना हम बादशाह से बात कर लाए। तेरी गुदड़ी उतार कर टांग दई खूंटा पे, तेरी गुदड़ी कपन लगी, उन्हें बुखार ले लो। स्वामी हरिदास जी को बुखार उतर गो। बादशाह आओ, बात करत करत बोलो, का जब गुदड़ी का हल रही? बोले, उन्हें हम बुखार ले लो। बादशाह ने सोची जो हमें रिझावे कर रहा जी बात है, ऐसा होता है? बोले, बिल्कुल होता है। तो बोले, वापस दे देगा? बोले, अब भाई देखो। स्वामी हरिदास जी बोले, गुदड़ी हमारा बुखार हमें दे दे, तुम ठीक रहो। अरे जी मड़वासी कपन लगे बाप गुदड़ी। बात सच्चरों में गिर पड़ा। इन्हीं स्वामी श्री हरिदास जी को बांके बिहारी वृंदावन के राजा खेलत मिले थे नदिया के किनारे, हाथ पकड़ के और बैठा दो, सो मूर्ति बन गए। किसी कारीगर के बनाए नहीं है बिहारी जी। जैसे ओरछा वाले सरकार, ओरछा के जो सरकार हैं, शायद आप में पता हुए, ओरछा के जो ठाकुर जी हैं उनको आदमोहाई रोम है मूर्ति में। कबू दर्शन तो के लिए चरणों के होते हैं, चेहरा के, पर जो वहां सेवा में रहते हैं उन्होंने एक बार बताया, बोले महाराज जब ठाकुर जी का अभिषेक होता है तो भगवान के आदमोहाई रोम है पूरी मूर्ति में, शरीर में, वो भी साक्षात श्री
राजा हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बिहारी जी से नजरें मिलाना मत भूलना। बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं, वृंदावन जाओ, 4 काम करना, वो 4 चीजें घर ही छोड़ जाओ। सबसे पहले जात को अभिमान कि तुम कितनी बड़ी जात में पैदा भाई, काश वो की दरवाजे जो चलत नहीं है। दूसरो पैसा को अभिमान कि तुम्हारे लगा पैसा कितो है। तीसरो बुद्धि को अभिमान कि तुम बुद्धिमान कितने हो। और चौथो पोंछ पकड़ को अभिमान कि तुम्हारी कहां तक चिनार है। वृंदावन जाना तो सिर्फ बांके बिहारी के बन के जाना और किसी के बन के मत जाना। तो हम साथ वृंदावन चलें एक छोटे से गीत के माध्यम से। सब लोग बोलना, मुझे वृंदावन बुला रहे हो। जिन जिन को चलना हो वो ताली बजाना और हमारे साथ गाना। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाओ, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाओ, मेरी नजर का कसूर होगा। माताओं से निवेदन है, जब सरकार आवे कोई पाँव ना छुए, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाओ, मेरी नजर का कसूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता। मम्मा, ए मम्मा, अरे खुल गए भाग हमारे, गुरुदेव पधारे। 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 जय जय। खुल गए भाग हमारे, गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग हमारे, गुरुदेव पधारे। बोलो पूज्य छोटे सरकार की जय हो। जय जय सरकार की। जय हो।
खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। चरण पखार कीन अति पूजा, चरण पखार अति पूजा। ओ समधन आज नहीं दूजा, सब धन आज नहीं दूजा। मौसम धन आज नहीं दूजा, सब धन आज नहीं दूजा। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग हमारे गुरुदेव। परम श्रद्धेय पूज्य अनंता विभूषित पूज्य चरणों में कोटि साह नमन बंदन प्रणाम है। और आज ये चंदनहारी की धरती धन्य हो गई कि पूज्य मालक जी छोटे सरकार के पावन चरण इस धरती पर पधारे। मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर आपके श्री चरणों में नमन बंदन प्रणाम दंडवत करता हूं और एक धृष्टता कर रहा हूं आपके चरणों में। आप एक मिनट को यहां खड़े हो जाएं, सबको दर्शन हो जाए। इस तरफ बिल्कुल माताएं ऐसी गर्दन कर रही हैं। एक सरकार साथ में हमारे आदरणीय बड़े भैया, हमारे गौशाला के संरक्षक भैया श्री प्रमोद भैया, वो भी उपस्थित हैं। और समस्त सरकार का परिकर मंडल, सभी का बहुत बहुत मान है। राम कौ राम। बड़ा अपने आप में एक आनंद का अनुभव हो रहा है। और सरकार के सामने कथा बोलना, हम इनके चरणों में बैठ के कथा सुनने के अभी अधिकारी नहीं हैं, फिर भी पर इस भाव से जो भी अब निकलेगा मुंह से कि जो बालक कहे तो तेरी बाता, तो सुना ही मुदित मन पितु अरु माता। जैसे बच्चे तोतली भाषा में अनर्गल प्रलाप भी करते हैं पर माँ बाप उनकी उन बातों पे भी प्रसन्न होते हैं, ऐसे उसी भाव से जो भी शब्द सरकार के चरणों में हमारी वाक पुष्पांजलि समर्पित हो जाए। और आप सबके भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा है कि सहज में ही आपको सरकार के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो गया। यही संतों की कृपा है, यही भगवान की कृपा है। बात चल रही थी वृंदावन की कि ठाकुर जी वृंदावन जा रहे हैं और वृंदावन जो नगर है, वृंदावन जो धाम है, वो रागियों का नहीं है, अनुरागियों का है। वहां अनुराग से ईश्वर मिलेगा। एक बार मीरा जी भजन गा रही थी तो कोई कलाकार पहुंच गया उनके पास और कहा, मीरा बाई भजन के शब्द तो बड़े प्यारे हैं पर आज तुम राग से कट गई। तुम्हारा भजन के शब्द बड़े प्यारे हैं पर जो लय थी वो राग में नहीं थी। मीरा ने कहा, मुझे पता है कि मैं राग में नहीं गाती हूं। बोले, जब तुम्हें पता है फिर राग में क्यों नहीं गाती? तो मीरा ने कहा, अगर राग में गाऊंगी तो दुनिया रीझेगी, मैं राग में नहीं गाती, मैं तो ईश्वर के अनुराग में गाती हूं। जब राग में गाओगे तो दुनिया रीझेगी और अनुराग से गाओगे तो फिर दुनिया बनाने वाला रीझ जाएगा। इसलिए जो वृंदावन की भूमि है वो अनुराग की भूमि है, प्रेम की भूमि है। देखो, प्रेम में और प्यार में बड़ा अंतर है। हाँ, प्रेम में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसको कहते हैं प्यार। जिसको आजकल ये बच्चे गाते हैं ना, जब प्यार किया तो डरना क्या है ना, मार जाओ जमानते नहीं हुई है, ये मैंने पारी क्यों। तो प्यार में तलवार चलती है, कटार चलती है, खून की धार बहती है। जितने दिन प्यार चला सो चला, नहीं चला निकाली कटार, भौंपी खून बहाया फिर। पर प्रेम अलग विषय है। प्यार में कटार चलती है, खून की धार बहती है, पर प्रेम में हाथों में
तुलसी की माला चलती है और आंखों में आंसू की धार बहती है, समझ लेना वो परमात्मा के प्रति प्रेम है। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न जाने कोई, और जा मार्ग मालक मिले, जा मार्ग मालक मिले, प्रेम कहावे सोई। जिस रास्ते पे मालिक का दर्शन हो जाए वही प्रेम है। अच्छा, एक बात और समझना, प्रेम और करुणा, भजन प्रेम के बिना बेकार है। जिस भजन में प्रेम ना हो वो भजन बेकार है, और जिस प्रेम में करुणा ना हो वो प्रेम बेकार है। भजन में प्रेम का होना बहुत जरूरी है और प्रेम में करुणा का होना बहुत जरूरी है। जब प्रेम में करुणा का समावेश हो जाता है तो वही एकाकार होकर के राधा कृष्ण बन जाते हैं और वही वृंदावन धाम हो जाता है। प्रेम में करुणा डालो, करुणा होनी चाहिए। तो भगवान वृंदावन जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, वृंदावन जाओ तो देखो एक बात और सुन लो, मंदिर का जो दरवाजा होता है वो पुजारी खोलता है। मंदिर का दरवाजा कौन खोलता है? पुजारी, भगवान नहीं खोलते। भगवान ना उठ के मंदिर बंद करने आए कभी और ना मंदिर खोलने आए कभी, ये काम तो पुजारी का है। जो ठाकुर जी की सेवा में है, मंदिर का दरवाजा पुजारी खोलेगा, पर कृपा का दरवाजा तो सदगुरु खोलेगा और फिर भगवान की साक्षात दर्शन होंगे। सदगुरु ही कृपा के दरवाजे खोलता है और करुणा निधान का साक्षात्कार इस जीवात्मा को हो जाता है। अब जब मंदिर जाओ तो भगवान से कहना, प्रभु इस बार हम तुम्हें देखने नहीं आए हैं। वो कहेंगे क्यों? बोले हम दिखाने आए हैं, हमारे देखने से कुछ नहीं होगा। हमारे सामने कई बार मंदिर के दरवाजे खुल गए पर अभी तक कृपा के दरवाजे नहीं खुले हैं, हृदय के पट नहीं खुले हैं। और वो हृदय के पट खोलने का काम हमारे गुरुदेव का है, संतों का है, सदगुरु का है, किसी वैष्णव की संगत का फल है कि कृपा का दरवाजा खुलेगा। तो भगवान से कहियो कि प्रभु ये बार तो मैं देख भी नहीं आए। फिर बोले काहे? फिर काहे को आए? कहियो आपकी दिखावे आए हैं। हम कई दिनों से भगवान को देख रहे हैं, हम अपने गुरु को भी देखते हैं, पर जिस दिन गुरु इस जीवात्मा को देख लेता है उसी दिन बेड़ा पार हो जाता है। हमारे देखने से कुछ नहीं होगा। सूरदास जी मंदिर जा रहे थे, किसी ने कहा तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो दिखाता नहीं है, फिर काहे को भगत जात गली में क्या गिर पारो लग जाए। कबीरदास जी बोले, सूरदास जी बोले जाते तुम बिल्कुल सही कह रहे, हमारी तो दो ही फूटी। तो बोले फिर काहे को मंदिर जा रहे? सूरदास जी हंस के बोले, हमारी भली फूटी, पर जो मंदिर में बैठोगी तो दो ही साजी होगी, तो फूटी नहीं है। हम भली न देख पाए पर वो हमें देखे। अब बात ऐसे समझ लो, जब अपन डॉक्टर के जाते तो क्या कह के जाते कि हम डॉक्टर को देखे आए बेगमगंज, फिर आ रहे जाके के जा जाके के नहीं जा जाके के जाते कि तना डॉक्टर को दिखाए आए फिर आउट। अच्छा, तुम अस्पताल जाओ और बाहर से डॉक्टर को देख भी ले तो क्या तुम्हारी बीमारी दूर हो जाए? नहीं, पर अगर डॉक्टर तुम्हें देख लेगा तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। हमारे अंदर भी बहुत सी बीमारियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्ष्या। तो जब वेद मिलेगा, वेद कौन है? गोस्वामी जी कह रहे सदगुरु वचन वेद विश्वासा। जब गुरु की बात पे विश्वास करके और उस विश्वास की औषधि निरंतर पाओगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम वृंदावन जा रहे हैं, बस इस लाइन के साथ हम लोग चलें। भगवान से कहना, मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरी ये आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी ये आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी ये आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी ये आत्मा हो,
आत्मा हो, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जो पर्दा इस आत्मा पे माया का पड़ा है, वो पर्दा सिर्फ सदगुरु की कृपा से हट सकता है। और नर से जो नारायण का सफर है वो आप तय कर लोगे। एक बात से उदाहरण से समझना कि पर्दा कैसे हटता है। एक गुरु और एक शिष्य नदी के किनारे दोनों बैठे थे। उसी समय एक भिखारी आओ, उसका चेहरा बता रहा था कि वो 2-4 दिन से भूखा है, तो पानी पीने नदी में चला गया। उसने जब जूता निकाले तो जूता कम, थिकड़ियां ज्यादा लगी थी, वो जूतों पे सिलाई ज्यादा थी। तो वो तो चला गया पानी पीने। शिष्य ने कहा गुरुदेव मजा देखने हैं। बोले का? बोले कि भिखारी को एक जूता लुकाए दे रहा है, जब वो लौट के आए है जूता ढूंढ है, रो है, तड़प है, अपन को मजा आया है। गुरुदेव ने कहा बेटा मजा मत लेना, मजा लोगे तो सजा मिलेगी। बेटा तुम्हें आनंद देखने। शिष्य ने कहा गुरुदेव कैसे? बोले 10 को नोट है तुम्हारे पास? बोले हाँ। बोले भिखारी के जूता में डाले आओ, फिर देखो तुम आनंद जीवन को। वो शिष्य गया, एक 10 का नोट भिखारी के जूते में डाल दिया। भिखारी जब पानी पी के लौटा और जैसे ही पांव फटे जूते में डालने लगा तो 10 का नोट मिल गया। निकाल करके माथे से लगाया और जोर जोर से चिल्ला के रोने लगा और बोले हे भगवान, ना जाने तुम किस रूप में आए और मुझे 10 का नोट देके चले गए। मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया था। वो शिष्य तो गुरु के चरणों से लिपट गया। बोले गुरुदेव वो मुझे भगवान कह रहा है कि ना जाने तुम किस रूप में आए। बोले बेटा यही आनंद है, अगर गुरु चाहे तो नर को नारायण का सफर तय करा देता है। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है बंदहु गुरु पद कंज, अगर गुरुदेव के चरणों की कृपा हो जाए तो बंदहु गुरु पद कंज, तो कृपा सिंधु नर रूप हरि, यह नर हरि का रूप ले लेता है। ब्राजो हमारे तोमर साहब उपस्थित हैं, ब्राजीगा बहुत बहुत मान है। राम कौ राम। तो भगवान वृंदावन जा रहे हैं और अब आप जब वृंदावन जाओ तो भगवान से एक बात जरूर कहना कि प्रभु मैं तो तुम्हारे घर रोज आता हूं, कभी कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। भगवान वृंदावन बिहारी बन गए और भगवान ने वहां जो पहली लीला की वो थी माखन चोरी लीला। जब भगवान ने चोरी की तो भगवान के खिलाफ रिपोर्ट हो गई। किसकी अदालत में केस लगा? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी की अदालत में। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब उन्होंने वो देखा केस की डायरी, बोले भगवान चोरी करते हैं। चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपने इस दास पे कृपा की कि आज इन चरणों का दर्शन हो गया। मैं अपने आप को धन्य धन्य मान रहा हूं और सभी भक्तों की तरफ से दोनों हाथ जोड़ के आपके श्री चरणों में कोटि नमन प्रणाम वंदन। बोलो पूज्य छोटे सरकार की, अजब धाम की जय जय सरकार की। अब तो यही शब्द निकल रहे कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के
देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। या फिर ऐसा भी गा सकते हैं, हम तुमसे जुदा हो। भाव गलत नहीं होते किसी गाने के। हम अपने गुरुदेव के लिए भी गा सकते हैं, हम अपने भगवान के लिए भी गा सकते हैं। बस भाव दुनिया का है कि वो कहां जोड़ रहा है, वो कहां ले जा रहा है कथा को, मैं कहां जा रहा हूं। मेरा भाव तो मेरे गुरुदेव के चरणों में है। भगवान पे केस लग गया और तुलसीदास जी उस अदालत के जज थे। बोले भगवान पे चोरी का मुकदमा है। बोले क्या चोरी करते हैं? बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, भगवान ब्रज में रह के मक्खन की चोरी करते हैं। तो गोस्वामी जी की नजर में नवनीत क्या है? बोले संत हृदय नवनीत समाना, संतों का जो निर्मल कोमल मक्खन की तरह हृदय है, भगवान उसकी चोरी कर लेते हैं। भगवान किसी के मटके की चोरी नहीं करते मक्खन की, भगवान तो मन की चोरी करते हैं। भगवान काहे की चोरी करते हैं? मन की चोरी। अगर हमारा मन भी निर्मल हो जाए, कोमल हो जाए, तो भगवान हमारे मन की भी चोरी कर लेंगे। भगवान ने माखन चोरी की लीला को पूर्ण किया। इसके बाद भगवान ने बकासुर को मारा वृंदावन में पहुंचकर। पहली लीला में भगवान ने यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था, भगवान ने यमुना को विषयामुक्त किया, क्योंकि आगे चल के यमुना जी से भगवान को विवाह करना है। उरगदीप भेज दिया। अब भगवान की लीला का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है गौ सेवा। हाँ, पहली लीला क्या है? गौ सेवा। भगवान का जन्म क्यों हुआ? गैया मैया की सेवा के लिए। देखो, जब कोई भी सरकार चुनाव लड़ती है तो उसके पहले वो अपना मैंडेट देती है। मैंडेट माने योजनाएं, कि अगर आपने हमें जिता दिया तो हम इतने इतने काम करेंगे। आजकल तो चल रहा है हवाई फायर। एक नेताजी एक गांव गए, गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए। नेताजी ने कही बताओ क्या बात है, क्या करवाने तुम्हें? बोले साहब गांव में लाइट नहीं है। कहूं लाइट लग जाती। नेताजी ने तुरंत निकालो फोन, हेलो, एक हफ्ता के भीतर चंदनहारी में लाइन आ जाओ चाहिए, पूरे गांव में मीटर लग जाओ चाहिए, वरना तुम लोग समझ लेना 9वें दिन तुम सबको सस्पेंड कर देंगे। फोन काट के गांव को से बोले देखो तुम्हारे सामने कह दाई। गांव के बोले कि हमारे गांव में नेटवर्क भी नहीं है, कवरेज ही नहीं है, तुमने जड़ कौन खुदा फोन? हमारे गांव में मोबाइल की सुविधा ही नहीं है, तुमने क्या कौन से दी? तो जब राम जी त्रेता में आए तो राम जी ने 4 घोषणाएं करी कि जब मैं त्रेता में आऊंगा तो 4 काम करूंगा। कौन कौन से? बोले विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। 4 काम करे हैं राम जी ने। 4 काम बड़ी खूबी से करे। 3 काम तो निकल रहा है बाधा, 4 को करके आए थे, विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। 3 काम कर रहे, पर 4थों काम राम जी नहीं कर पा रहे रामावतार में। कारण करना तो चाहते थे गौ सेवा, पर कर नहीं पा रहे। बताओ छकाय नहीं कर पा रहे। तुम एक उदाहरण से समझियो, कोनो बहुत बड़े नेता के बंगला पे 150 आदमी बैठे हुए हैं और नेताजी को लड़काया के अपनी गाड़ी धोने लगे तो का धो पे? बताओ अच्छा धो पे? अरे जो ते बैठे हैं रे, वे साइड उतार के पहुंच दें गाड़ी। तो भज्जा तुम काय परेशान हो रहे? हम तो बैठे थे। जो जी आदमी नहीं रहते, आदमी रहते पहले, आदमी रहते भाईचारों के। आदमी कौन को कहा? भाईचार को। अब भाईचार को कोई आदमी नहीं है। अब तो जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी आओ? ने वो भज्जा शर्म लग रही कि उन्हें तुम्हें राखो, उन्हें तुम्हें शर्म लग रही कि तुमने लोगवा राखो। बता जे को देखो वही भज्जा को आदमी। अरे तुम तो घर के ही आदमी बने रहो दद्दा हरो। अब ने कहा उनका जो कि भज्जा के आदमी आए, भज्जा बदनाम कर रहा है, वो तुम बदनाम हो रहा है। जो अच्छो काम में आए कि तुम आदमी आदमी हो राख फिर रहो।
राम जी जब भी गौ सेवा के लिए दौड़ते, हजारों नौकर दौड़ पड़ते, अरे राजकुमार तुम बैठो, हम तो हैं। और राम जी ने कही हम न कर पाएंगे गौ सेवा ऐसे में। तो राम जी ने त्रेता में द्वापर की घोषणा करी। रामायण की जोई दोहा पढ़ो। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। उन्हें काले खोने जे इच्छा, राम जी की इच्छा का है? बोले निर्मित तनु, हम ऐसी स्थिति निर्मित करें, कैसी कि माया गुण गोपाल। हे माया, अगले जन्म में मुझे गोपाल बना के भेजना, मैं सिर्फ गैया की सेवा करूंगा। तो भगवान कृष्ण के जीवन का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा। अच्छा, एक कारण और बनो तो, एक बार राम और लक्ष्मण चले जा रहे थे रथ पे। राम जी के कानों में आवाज आई कि कहूं गाना घबराए कि राम दूल्हा बने सिया दुल्हन बनी। राम जी ने सोची हाँ मुझे फिर रहा हो तो दूल्हा को बना। लक्ष्मण देख के तो आओ। लक्ष्मण जी गए, 10-12 महात्मा पत्तों पे बेर मकोरा करोंदा धरे और नच रहे, हल्को से मड़ुआ बनाए। लक्ष्मण जी बोले क्या कर रहे हो? महात्मा बोले दिखा नहीं रहा कि राम जी की शादी हो रही। लक्ष्मण जी बोले ऐसी शादी भाई थी हमारे भैया की, पत्तों पे बेर मकोरा होते, अष्ट सिद्धि इन्होंने दी, सेवा में लगी थी। महात्मा बोले कछु होए, मानो तुम्हारे भैया की शादी में एक कमी रह गई। लक्ष्मण जी बोले तुम बते हो रे फक्कड़ बाबा कमी? बोले नहीं नहीं, तुम्हारे भैया की शादी में एक कमी रह गई थी। इतने में राम जी आ गए। लक्ष्मण क्या बात है? बोले देख रहे भैया जी बाबा कह रहे तुम्हारी शादी में एक कमी रह गई। राम जी बोले लक्ष्मण अगर महात्मा कह रहे हैं तो कमी रह गई कहा? हमारे महात्मा झूठी नहीं बोले, पूछो उनसे क्या कमी थी मेरी शादी में। महात्मा बोले लखनलाल तुम्हारे भैया की शादी में देवता आए हुए, कुबेर आए हुए, पूरी दुनिया सेवा में लगी हुई, पर एक कमी जा रह गई थी कि तुम्हारे भैया के ब्याह में हम नहीं पहुंच पाए थे, सो हमारी कमी रह गई थी, सो हम बा कमी पूरी कर रहे। राम जी बोले तो यार हमें बुला लेते, हम दूल्हा बन जाते। महात्मा बोले गए थे प्रभु आपसे मिलवे, पर मिल नहीं पाए। और राम जी ने सोची हमारे महात्मा हमसे न मिल पाए, हमें ऐसो राजा बनने नहीं अगले जन्म में। बोले फिर? बोले अगले जन्म में नहीं, हम बिल्कुल लठ छाप बरेदी बन गए। अब बताओ बरेदी से मिलवे काय की परमिशन? इतने मिले तो पहाड़े चले जा, चाहे जो छेल गया के बैठ के दो बातें कर ले। हमारे ठाकुर जी चरवाहा बन के आए बरेदी, किसी को मिलने में कोई दिक्कत नहीं हमारी सरकार से। तो भगवान के जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? गौ सेवा। और आज वही हो नहीं रही। 3 चीजों से आदमी को चित्त भटकाओ, एक गैया से, दूसरो भज्जा से, सगे भज्जा से। बताओ ईमानदारी, इनसे पूछ लीजिए तो बैठी। अगर देवरानी की 2 ईंटें ऊंची हो गई छत की तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, और कहूं जेठानी की 2 ईंटें ऊंची हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई लो न कर मर जाओ, लखवा लगो मर जाओ, सही है बिल्कुल। गैया की स्थिति गड़बड़ है, सगे भैया की स्थिति गड़बड़ है, और मैया बाप की स्थिति गड़बड़ है। 3 को नहीं राखो चाहे रहो संगे, ने सगो भैया, ने गैया और ने मैया, ने मां बाप। अरे भगवान का एक नाम ही है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। अकेली गैया दिखाते चुनाव के टाइम पे, चुनाव आओ और नेताओं को गज्जा दिखाने, फिर वोट मांग है गज्जा के नाम पे। और जोन जे गैया के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये बड़े बड़े आदमी, इनसे एक आध से ईमान करा के तो पूछ लियो कि तुम्हारे बंगला पे क्या गंगे बनी। बंगलों पे जो कुत्ता बांधे जर्मन शेफर, 25-25 हजार महीना के आदमी लगे हैं कुत्तों को रोटी खुआवे, और गैया के लाने एक मुट्ठी चारों नहीं दे पा रहे। कुत्तों के संग कुर्सी पे बैठ रहे, वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता, वही बिस्तरा में भैया सो रहा, वही में कुत्ता। वो भैया कुत्तों से खराब होगा। कछु कछु तोरे कुत्तों के चूमा लेते हैं। बूढ़ो बाप कुर्सी पे बैठो बैठो रो रहा हो, ये भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बनइयो। काय? बोले हमाओ लड़का कुत्तों के चूमा लेते। अरे राम राम, अरे बूढ़े बहुदत्ता के बगल में नहीं बैठ रहे, वो कुत्तों को सोफा पर बैठा रहे।
हम जा नहीं कह रहे कि कुत्तों मारो भगाओ, नहीं। कुत्ता घर के भीतर नहीं आओ चज्जे। और सुन ले, जे के घरे कुत्ता पलो रहे वो के घरे पूजा पाठ कितना हो जाए, हो कुछ फल ने कहा। जिसके घर कुत्ता पला हो उसके घर का श्राद्ध पितरों को नहीं लगता है। कुत्ता को रोटी दो चाहिए रोज, पर घर के बाहर। कुत्ता को रोटी खुआवे को विधान है, पर घर के बाहर रोटी खुआवे को विधान है। इसलिए निवेदन है, गौ सेवा करो। जय तार है रे बेतरनी नदी। भगवान आज गौ सेवा के लिए जा रहे हैं। रात में मैया से कहा, मैया मुझे गौ सेवा गैया चरावे जाने। नंद बाबा ने कही ऐसे थोड़ी जाओ, पहले ब्राह्मण आ हैं, तुम्हें आशीर्वाद दे हैं, टीका लगे हैं। पहले नहीं अगर गज्जा हिरा जाती तो महाराजों को पत्रा दिखवा भी जाते रे, जाते कि नहीं जाते। महाराज हमारी गज्जा नहीं मिल रही, अब भैंसों के लाने पत्रा दिखवा रहे। एक आदमी मोरे घरे आ और मैं तो आदो काठे आई में, गर्मी में हम और सड़क जाते, ठंड में तो हम फिर भी अच्छी रहते, गर्मी में हमारी आधी बुद्धि खराब हो जाती, आधे कट से हैं हम पहले ही से पागल हैं। वो गर्मी बड़ा था मुझे और पकड़ लिया जाता। हम बैठे थे, घर एक आदमी आओ, बोले गुरु बाबा प्रणाम, हमने खुश रहो बज्जा, कैसे आए? बोले तना पत्रा दिखवाने। मैंने सोची कि अरे ठीक है, अपन ब्राह्मण यहाँ जानत हैं, भगवान ने कृपा करी है। हमने कहा जो बड़ा करक प्रीत में लो अभी आओ, जिसको हम पत्रा उठा लिया जी। कहने लगो हमारी 2 दिन से भैंस नहीं मिल रही, दिखवाने। हट, मैंने कही मैं भीतर तक आओ पत्रा ले भी। हम बैठे थे अपने मूड में, हमने यहाँ सोला पत्रा और हला दा, हम हमारे पत्रा में नहीं। हम कि नहीं हुई तो तुम देख ले पड़ेगा, वो एक आदमी दे ध्यान दे पाओ। कह लो बस महाराज यहाँ से तुम कथा में बतियाते हैं घरे, तो हमने कही हम लगे यहाँ बताओ भैंसों को पंडित आइए सीखे के मोरी पार्वती बहू, के मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू गैया हिरावे सो ढूंढने जा, ओ भैंसिया हिरावे सो कजरी लगवाए। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। ब्राह्मण आए, भगवान को तिलक लगाया, लगती दी गई, कलेवा बांधा गया। अब भगवान गैया चरावे जा रहे हैं। अच्छा, भगवान बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं कि जब भगवान गैया चरावे गए, पहले कहा हो तो आज भी जो ही हो, आगे आगे गन्ने और पीछे बरेदी। आज उल्टो होगा, आगे आगे बरेदी और पीछे पीछे गन्ने का बताएं। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मोरो मदन गोपाल। अच्छा, भगवान इतने प्रसन्न भय रे, इतने प्रसन्न भय कि भगवान को प्रेम न करो वो बाहर आ गो। अच्छा, जब आदमी ज्यादा प्रसन्न हो जाए तो को प्रेम बाहर आ जाता कि नहीं आ जाता? ऐसा समझिए, हम 2 जनों अलग अलग समझाएं। माताएं प्रेम बाहर के सवाल एक आध दिन अनुभव करके देखियो। शाम को इतनी भर कह दियो तुम अपने घर के तुम 2 साल से माए के नहीं गई हो तो होने आओ, इतनी भर कह चिमा जू बस कि तुम 1-2 दिन रे आओ थे, कल चली जा तुम तो। अब बिल्कुल इनकी 3 बजे नींद खुल जाए, पूरे घर की झाड़ा पोंछी बासन मांज दें, कपड़ा जमा दें, फिर तुम्हें जगह है क्या बजे? 5 बजे। उठो तो काय उठो तो गया है, हमने तुम्हारा खाना बना के रख दो है डिब्बा में, सब्जी भी बना दी, दाल चावल। एक तो तुम खा ली गो, तुम भूखे फिर वो सोमा मन नहीं लगे है उठे। जब एक बेर खबर न कर दी तो घर बारी कि वो कहां फिर रहा भूखो। तुम फिर आते तो भूखे, एक तो रोटी नहीं खाते आओ, टेम से खा ली फिर जहां जाना चली जजू। अब बिल्कुल खुश हैं। अब जे पहुंची किचन में, सब कलीवा बना रही माँ के लिए जा रही, बिल्कुल सही बता अगर हम गलत कह रहे हुए तो। अब पूरी बेलत जा रही और माँ के पहुंच गई है तई पूरी बेलत बेलत पता है का सोचा हम तो जैसे ही पहुंचे। भाभी कहे का दीदी इतने दिन में आई, हम कहे का बताएं भाभी, एक तो तुम्हारे जीजा जी को काम रहे थे और हम इसे करा ही नहीं पार। अब पूरी घर के बेल रही अब भाभी समन होते बात होने लगी। फिर भाभी कहे के आ जाएंगे दीदी, अब जीजा जी तो दे रहे थे, अब क्या करें, एक तो तना उनको सोचना ही छोड़ो जाए, फिर भी भूखे फिर आते। अब बिल्कुल फुले बते आ रहे हैं, पहुंच गए जो आ गए बाल बच्चे, बुआ आ गई, काले आई बुआ। सो बुआ ने खोलो पार्स, बिस्कुट निकाल रही थी। अब बात तो बिल्कुल डूब गई थी बुआ मायके में, सुने खोलत करा जामे हाथ डाल अबे तो हमें तैयार है। माने तुमसे पहले तुम्हारा प्रेम पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? अब अपनी देखो,
अब एक ब्याह को सीजन चला जाओ, अच्छी लगी हुई रे भूख को लंबी हुई बारात, आदमी बस में जीप में टेको टेको पता है कैसे सोचा था, अब देखो अच्छी कर रही आंखें लगी भूख। हम तो जैसे ही उतर हैं सबसे पहले नाश्ता की प्लेट ले दो ले और दो अच्छो नाश्ता करें, फिर पेट भर के पानी पिए, फिर चाय पिए, फिर को उसे राम राम करें। अब बैठो बस ही में यहाँ चाय भी पी लाई, नाश्ता भी हो और पानी भी पी लो, जो नो अच्छो भलो दच का और कहने लगे तो हम बस ही में आते वो तो कलेवा तक होगा। ऐसा ही भगवान बहुत प्रसन्न है, आज बहुत प्रसन्न है क्योंकि गौ सेवा को जा रहे हैं। तो भगवान का प्रेम आगे आगे और भगवान पीछे पीछे। भगवान का प्रेम गया जमुना जी के किनारे, एक गोरी सी भोरी सी छोरी पानी भर रही थी। भगवान का प्रेम गया और उस गोरी सी भोरी सी छोरी की चुनरिया में भगवान का प्रेम छुप गया। भगवान पीछे खड़े हैं भगवान। उसने मटकी उठाई, सीधी खड़ी हुई। भगवान बोले कौन हो? उसने मुस्कुरा के कहा तुमने वृषभानु का नाम सुना है? भगवान बोले हमारे बाबा के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनकी बिटिया राधा को तो जाना थी हो। भगवान बोले तुम राधा आओ? हाँ मैं राधा हूं। राधा जी बोली और तुमको आओ। भगवान ने सोची तुम अपने बाप से परिचय दे रही थी, तो हम भी हल्के बाप की नहीं। भगवान बोले तुमने नंदराज का नाम सुना? राधा जी बोली बहुत, हमारे बाबा के अच्छे मित्र हैं, तो उनके लड़का को तो जानत हुई हो। राधा जी बोली अच्छा वो चोर। भगवान ने कही बताओ प्रेम हमाओ चुरा लाओ और चोर हमसे कह रहे हैं। राधा जी ने उठाई मटक जाओ, महलों में चली गए। भगवान को प्रेम चोरी होगा। अब भगवान को मुंह उतरो, चले आ रहे हैं। भगवान का मुंह उतर गया और भगवान चले आ रहे हैं। घरे आए, मैया ने कही कन्हैया छाछ पी ले, हमें नहीं पीने, दूध पी लो, हमें नहीं पीना, रोटी खा लो, हमें नहीं खाना। भगवान अपने कमरा में चले गए। अच्छा भगवान को प्रेम चोरी होगा। भगवान की एक भाभी है गोकुल में, वृंदावन में। भगवान बहुत प्रेम करा था अपनी भाभी से। भगवान पीछे की खिड़की से उतरे और भाभी के पहुंच गए। भाभी हो रही थी तज्जार। कहा भाभी कहां जा रहे हैं? भाभी बोली के लल्ला आज राधा दीदी के तो भजन है सुन के जा रहे हैं। अब भगवान तो मौका ढूंढ रहे थे राधा के घर जावे को, लेकिन भाभी हमें लवाएं चलो। भाभी बोली कन्हैया एक दिक्कत है, महिलाओं को कार्यक्रम है, पुरुषों को नहीं प्रवेश, और तुम नारी बनने पे आओ। भगवान बोले बनने पे बना ले, तुम तो अब बना लिया। भाभी बोली के लाला अगर भी नाव पूछे, भगवान बोले कह दियो श्यामा सखी नाव है। और अगर उन्हें पूछी के जी कुआं है, तुम तो कह दियो हमारे मम्मा के, कक्का के, फूफा के, जीजा के, दाऊ के, समधी के, चाचा की, सबकी बहू। वे तो ढूंढा तरह के कहां किया है। अब राधा जी कि तो जावे भगवान ग्वाल से गोपी बन रहे हैं। भाभी ने ऐसो सजाओ रे अपने लाला को, हाय हाय हाय, घुंघरारे बार तो हते पूरे इकट्ठे करे और अच्छो जूड़ा बांध दो और एक फूलों की माला बांध दी। एक गीत के माध्यम से समझियो कि तो सजाओ भाभी ने अपने लालजू को। लालजू माने बाकी बिहारी हमारे के शीश फूल शीश सोहे फूलों के गजरा, टेढ़ी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा। अच्छो आंखों में काजल लगा दो के माथे पे बूंदा बेंदी, कानों में बाली, पाँव में महावर मेहंदी, ओठों पे लाली। अच्छी लाली लगा दई, बिंदिया पहरा दई, कानों में बाला पहरा दे, काजल लगा दो के बायन में बाजू बंद। अच्छी बाजू बंद पहरा दे दो ही हाथों में, बायन में बाजू बंद, कट कर धनिया पेरी। अच्छी कर धोनी पहरा दी, कट कर धनिया पेरी, चटकदार चोली। भाभी बोली कन्हैया तना निंग के बताओ। और भगवान ने एक लात तो एक होते के लगे ऐसे निंग हो तना बाई चारों हाई निंग वो सीखो। अच्छी लगे कि कोनो महिलाएं जा रही है, तुम तो कबड्डी सी खेल रहे चाहे को जान जे के जो आदमी आए। अब भाभी निंग वो सिखा रही, भगवान इतने मटक मटक के निग रहे तन्नक से तो है हमें कि चले चाल कमर लेवे तीन लचकैया, लाखों के करे जे वापे चल जाए छुरियां। एक वृंदावन के संत भाई बहुत मजाकी हथे, भगवान से मजाक कर दी। जब भाभी ने कन्हैया को सजाओ सुखा करो पूरा तैयार करके और एक लट निकाल के और भगवान के चेहरा पे डाल दी, तो भगवान की खूबसूरती और बढ़ गई। तो वे संत जी क्या कह रहे भगवान से पता है कि कन्हैया बड़ी कृपा भई रे, कहते लाला भाव। बोले काय के बातें खसी अरुघातें खसी,
खसे छल छंद छछोरन के, झलकी अलके मुख पे लटके, जाए करे जी हलोरन के। वो संत जी का कह रहा है कि कहूं होते जो नंद ललाजू लली, तो गरे कट जाते कड़ोरन के। अच्छा भाई को तुम लड़का भाई को बिटिया होती तो कड़ोरो मरवा डारे होते तुमने। अब इतने अच्छी लग रहे हो। भगवान पहुंचे रे बैलगाड़ी में बैठ गए सज के। अब तो महिलाएं तो हती। अब भगवान ने तो नो घूंघटा डाले। राधा जी आई कुर्सी पे बैठ गई। बोले भाभी ये कौन है तुम्हारे साथ, इतना घूंघट क्यों डाले है जब ते महिलाएं हैं, काहे की शर्म। भाभी बोली दीदी नई नई शादी भाई है, जो शर्म लगा थे मुंह ढाके, अब यूं उघार ले। चलो तो भजन चालू करो। भाभी उठ के बोली दीदी। बोले क्या है। बोले हमारी भाभी बहुत अच्छो गात। भगवान ने चेटिया लाई तुमसे जा कब कही थी, तुमने अलग से बुद्धि काय चला दी। अरे हमें करना काम है तो राधा से 2 मिनट बात कर लेते। राधा जी बोली सुनाओ भजन, क्या बजाती हैं। भाभी बोली कि बीणा। अब राधा जी ने बीणा पहुंचा दी। अब तो भगवान है। जो भगवान ने बीणा के तार छेड़े पहली मुलाकात में का भाव तो राधा मनईमन कृष्ण से प्रेम कर बैठी और कृष्ण मनईमन राधा से प्रेम कर बैठे। तो गा तो रहे हैं भगवान, पर शब्द ऐसे निकल रहे हैं जैसे राधा के मुंह में से भगवान को निकल रहे हों भी शब्द। क्या गाओ, क्या गीत। एक लाइन भगवान ने क्या गाया। कब आओगे जी मारे देश, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले आए हाय रे सांवरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले आए हाय रे सांवरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश। सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत, सांवली सूरत मोहनी मूरत, घूंघर वाले मेरे श्याम, घूंघर वाले केश, मुरलिया वाले आए हाय रे सांवरिया प्यारे, कब आओगे मारे देश, मुरलिया वाले कब आओगे मारे देश, इस मुरलिया वाले कब आओगे मारे। जो राधा जी ने भजन सुनो सुबह होश हो गई। जमुना जल सींचा, राधा होश में आई। बोले भाभी क्या बताओ, तुम्हारी भाभी ने गावो कहां से सीखो, जरागनी ये दुनिया की नोई। भगवान बोले अब गई भाभी, अब बतावे कहां से बता रही। तेरी भाभी और होशियार हाथी कहने लगी सुनो राधा दीदी, हमने सुनी है इनके घरे नारद जी आते सिखावे। भगवान ने सोची इसको बात है कितनी है आती यार। राधा जी बोली भाभी हम तुम्हारी भाभी से बहुत प्रसन्न हैं, आज हम अपने हाथ से लेंगे चुनरिया पहने हैं। और भगवान गई अब बन गई भाभी। भगवान बोले राधा दे दो, ये भी हमने आज ही नए पहने हैं, हम कल पहन के यहाँ हैं। भगवान बोले नहीं, हम हाथ से पहने हैं। भगवान बोले हम तो घरे ले जाकर पैर हैं। राधा जी ने 4-5 सखियों से कही जाओ उठा लिया भीतर। अब भगवान मुंह ढांके और चपेटे चुनरिया 4-5 सखियां गई सो भीतर ले गई। राधा जी बोली ये रखे कपड़ा पहनो, इतना काय की शर्म है, तो महिलाएं हैं। अब भगवान ने सोची कि तुम्हें पता है कि महिलाएं हैं, न पहन हो। भगवान बोले दे दे घरे लाएंगे तो पहन ले।
राधा जी ने पकड़ी चुनरिया, दाव झटका। वो तो श्यामा सखी का है, श्याम ही थे। राधा जी बोली अच्छा आजकल काम बदल दो। बोले का? बोले पहले तो घरों में जाके चोरी करते, आजकल महिलाओं के कपड़ा पहन के भाईचारों में बैठन लगे। भगवान बोले सुनो राधा, ते हम और तुम हैं, तुम हमारा प्रेम चुरा ले आई चुनरिया में से, वो वापस कर दे, हम अब भाग जाए। राधा जी ने मन में सोची अगर हमने प्रेम वापस कर दो तो तुम आओ फिर कब हम आए थे, एक दिन आने रह पाए तुम हम बिना। राधा जी बोली मन ऊपर से कोई प्रेम प्रेम नहीं ले आए हम, तुम आओ पकड़ो कान के, आज के बाद ऐसो ने करो। भगवान बोले मतलब हम प्रेम नहीं दे जो चोरी कर लो। राधा जी बोली तुम कान पकड़ो कहो के आज के बाद ऐसो ने कर। भगवान बोले मतलब हम प्रेम नहीं लौटे। राधा जी बोली तुम कान पकड़ के उठक बिठक लगा रहे कि नहीं, ना हम दाएं हल्ला भाई सबको बुला रहे। भगवान ने दो ही कान पकड़े, राधा हम प्रेम नहीं लौटे हो। राधा जी बोली तुम जा कहो के ऐसो न कर। भगवान बोले तो सुनो राधा, उठक बैठक लगा रहे, राधा तोरी सो अगर हम प्रेम ने दो, हमें जब मौका मिल हम ऐसा ही कर, हम ऐसा ही कर, हम ऐसा ही कर, ऐसा ही कर। राधा जी ने भगवान का प्रेम नहीं लौटाया, इसीलिए राधा को भगवान की अलहादनी शक्ति कहा जाता है। अलहाद माने प्रेम। इसीलिए देखो जिस व्यक्ति के पास जो चीज न होए वो वही की कीमत करत है। भगवान की तो पैसा की कीमत नहीं, लक्ष्मी पांव दबा रही। भगवान के नन्या के लो प्रेम, तो जहां प्रेम देखा तो कहीं पगल आ जाता। इसलिए रामायण में लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ये जो जानन हारा। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। अगर प्रेम हो जाए तो सारी झंझट ही समाप्त हो जाए। भगवान ने प्रेम नहीं, राधा ने प्रेम नहीं लौटाओ। आज भी भगवान बरसाने जाते, आज भी पट बंद भाई और भगवान ने कर जा। सुबह ने 8 बजे लौटा थे भगवान। यही से बिहारी जी की आरती 8 बजे हो, तो पट 8 बजे खुलत वृंदावन की दुनिया के सब मंदिरों के 4 बजे 5 बजे 6 बजे, पर बिहारी जी की पट 8 बजे। आज भी नियम है कि भगवान 4 बजे लौटत हैं, 4 बजे सो जात, फिर 8 बजे उठत हैं। आज भी बिहारी जी के मंदिर कब जाइयो, सुबह खुलो ने मिला 8 बजे पट खुलत मंदिर के। भगवान ने ऐसे गौ सेवा को किया। मैं आपको एक सूचना दे दूं, इसके बाद फिर आगे के भाव में चलता हूं। आप सबको लगभग पता है कि शरीर के द्वारा 7 वर्षों से निरंतर गौ सेवा चल रही है सुर्खी में फुल लाइन पर। बहुत हम वो गौशाला को गौशाला नहीं मानत, जे गौशाला से अगर एक छटाक दूध 100 ग्राम दूध में पानी भर के दिल्ली में मिले, भोपाल में तक नहीं मिले भी गंजा। हम दिल्ली से मंगवाए, हमने इतने बड़े बड़े गंजा 5000 आदमों के दार चावल कई घना में उतर जाता। बे हमने सब जो सामान इसे जोरो माए स्टेज कुर्सी साउंड डीजे दुनिया को सब तमाशो करके धर दो। कोई भी गरीब माँ बाप वहां शादी करो। अब ऐसो दिन नहीं जा रहा हो जो एक शादी गौशाला में नहीं हो रही हो। गार्डन फेल है तो अच्छो गार्डन में लग गया, सो हमने सजाओ हो गौशाला को। तुम 10,000 आदमों को भोजन बनवा ली, तुम्हें जितने आइटम बनवा पाओ, तुम्हें चम्मच ने ले आने पर कहूं से न भट्टी न फट्टियां जितो होत है दुनिया को सामान। कोई भी गरीब माँ बाप वहां शादी करो, उससे 1 रुपया न लौजे न लाइट को बाकायदा लड़का वालों अलग रुकबे, बिटिया वालों अलग रुकबे, बिल्डिंग फुल व्यवस्था जो गार्डन में भी नहीं मिले वो से अच्छी। और दूसरी बात कि गैया के सानिध्य में भगवान के सामने ब्याह हो रहा हो। कोई भी गरीब माँ बाप शादी करो, तुमसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। और उस दिन जो हमारे पास होगा 2000 5000 10,000 वो गरीब बहन के लाने भैया की तरफ से और कहा तुमसे 1 रुपया की रसीद ने कट है। हाँ एक शर्त तय की है, सुन लो, जे को शादी की तारीख बुक करवा भी जे है उसमें 1100 रुपया जमा करवाया जाता है। काहे के हम तुम्हें जैसो सामान दे रहे ऊंसो तुम हम वापस कर दियो धो के पहुंच के, और न दे जहाँ को ता छोड़िया हो तो फिर हम 2 आदमी लगा के बस सफाई करवाए। बताओ ना, हम तो बास नहीं मांजत रहे दद्दा रूज होते। अगर हमने तुम्हें जैसे कमरे दिए, जैसा शुद्ध साफ सामान दिया, पर्चा के हिसाब से तुम हमें दे दे, वो रसीद बता कर तुम्हारे 1100 वापस ले ले। न दे हो तो फिर न दीजिए भी पैसा। भाई हम सफाई करवाएं, ये तो हम करें न, हम तुमसे लाइट को बिल ले रहे हैं, न पानी को ले रहे हैं, न कमरों को ले रहे हैं, न गार्डन को ले रहे हैं, और लौट के हम मदद कर रहे हैं। तो लगभग अब यही साल कम से कम 30-35 ब्याह हो गए ये साल। 62 ब्याह तो हमने अपने हाथों से कर लिया कन्यादान, 62 तो हमारे हाथों से हो गए, और 30-35 ये साल हो गए। आज भी शायद शादी है, कल हती हम पहुंच नहीं पाए, लेट हो गए थे, बहुत फोन आ रहे थे, कोई
शादी थी कि गुरुजी आ जाओ, हमने कहा भैया डबल कथा है रिसो हम नहीं आ पा रहे, मैंने आशीर्वाद हमारा कहा बिटिया के लाने। हमने वहां एक छोटा सा वृद्धाश्रम भी बनाया है, फुल फैसिलिटी, उसको हमने नाम दिया है अपना घर। 2-4 लोग उतरे भी रहे से। एक छोटा सा वृद्धाश्रम हमने, आप लोग कभी बरभान जाना तो पुराने पुल पे सतधारा पे एक वृद्धाश्रम बनवाया, वहां 10-12 लोग अभी रह रहे हैं। निवेदन बस ये है, अभी हमारे छोटे भाई आए थे नवीन बिहारी जी, उन्होंने भी बताया होगा हनोतिया में, हम दोनों भाई उस गौशाला को चला रहे हैं। हम साल में वहां एक कथा करते हैं दोनों भाई मिलके। अब कथा बेगाएं के हम गाएं जो कोई दिन तक पक्को नहीं हुए, तो अब यहाँ सो आए कि महाराजों को ब्याह भाव, अब ब्याह पड़ भी कौन ढूंढ रहा है, चाची को भी क्या लोटा में पानी धर के गड़ा नाम तो गणपति गुम हवा में ही, अब अलग से का महाराज ढूंढने। ऐसे हमारे 2 जने कथा बाचा, सुबह 1-2 दिन पेल पक भी कहने लगे भैया तुम भेज जाइए बाहर, हमने कहा तुम कर ले। हम साल में कथा करते हैं 2 भैया, सीधी सीधी बात सुनो। साल भर हम जजमान बनाऊ थे कथा के, हम 11,000 रुपये जले थे बैठवे के होते जोड़ा से, 11,000 रुपया ले हैं तुमसे, तुम तो रुको, तुम्हें हम ऐसे 25 कार्ड पहुंचे हैं छपवा के, तुम्हारी फोटो लगे थे, तुम अपने रिश्तेदारों में दो, तुम 500 रिश्तेदार लुआ लेते जो हम उनके रेवे की और भोजन की व्यवस्था दें। 7 दिन रात भंडारो चलत है, चाहे 10,000 आदमी खाएं चाहे 10 लाख खाएं, पर 7 दिन में कोई मना ही नहीं कहा। तुम तो दिन में 10 बेर खा जाओ, तुमसे कोई जाने पूछ के क्या कर रहा है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है वहां भंडारा। 7 दिन रात का भंडारा चलता है। और इस बार हम 18 पुराण भी बैठा रहे हैं, ऐसी 18 मंचे बने हैं, 18 पुराण विद्वान अलग अलग अपने पाठ कर हैं, और भी सब कोई 11,000 में कहा है। अपन जिंदगी में भागवत नहीं करा पाए 18 पुराण तो बहुत बड़ी बात है, तो तुम्हें 18 पुराण करवावे को फल कहाओ। रोज तुम 18 पुराणों की पूजा करियो, 18 ही विद्वान बैठे पाठ कर हैं। अब कथा हम करें या भैया करें नवीन, वो अलग विषय है, को कर रविवार पर 11,000 ले हैं। अब तुम्हारे 11,000 को का करें भाभी सुन ले, वो सीधो पैसा गौशाला के निर्माण में लग जाए, क्योंकि हम दोनों भाइयों की प्रतिज्ञा है कि जिस दिन किसी से गौशाला का दान लेकर एक अन्न का दाना दोनों भाई खा जाएं, हनुमान जी हम दोनों को सर्वनाश कर देवे, हम उनके घर रो भी वारों ने बचे। और अब भी कह रहे थे बब्बा बैठे हैं, अगर 7 साल में हम उन्होंने 1 रुपया ना माए करदा हुए तो हम दोनों को सर्वनाश हो जाए। हम कह रहे हैं मंच से, इतो विश्वास में वो पे भी है और वो भी जाई कह दी तो हम पे 1 भी रुपया अगर खा लिया हो कभी, 7 दिन रात का भंडारा चलता है। पर हम दोनों भाइयों का भोजन, हमारे माँ बाप को हम हर साल यजमान बना रहे कि हम उसी नहीं कर पा रहे तो 5-8 भागवत भी ऐसी बैठ ले में हर साल हम लोग खुद अलग से रसीद कटवाते हैं। तो हमारी माँ आटा सीधा सामान ले जाती है घर से और हम लोगों को रोटी बना देती है और हम लोग खाते हैं। उस कथा का 1 भी रुपया ने संगीत वालों को ने पंडितों को जो भी प्रसाद नहीं खाते। 7 दिन बिल्कुल सबकी निःशुल्क सेवा, जो पैसा आता है वो मंच से बोला जाता है कि आज आरती में आए जो आओ वो आओ, पूरा 1-1 चवन्नी को हिसाब है। देखो भैया हमारी कल होने विदाई, रुपया तो हमें मिले है, देखो कन्या तो दद्दा हरो तो हो गई कथा सुखे तो जाओ, या तो नहीं सोच रहा कि जाओ आज ही चले जाओ, कल की तो तुम कर लो 5 जने, जैसे हम भाग जाए तो 10 मिनट नहीं बोल लो जी, कह रहे हाउ जाओ हो गई 6 दिन। अरे मैं तो हंस रहा है, जो पैसा कल हमें मिलेगा वो हम कहाँ खर्च करें वो हमारी इच्छा है। यमिया से बाबा जी तो आए नहीं दे कि पहाड़ में डरी रेत के कचुनन्या तो आलू चुड़ो के खा लाए, अच्छी रहते हैं स्टैंडर्डी में, अच्छो VIP बनो है मकान, ऐसे नहीं भी तो हम बनेंगे पता थे फकीर से। बोल फेस लेती है 3 खंड की बिल्डिंग टंगी 20 सागर में और फुल स्टैंडर्डी। अब अच्छी होटलों में स्टैंडर्डी नहीं हो जो हमारे घर है, समूह से बाबा नहीं हम तो बनेंगे फिर जबरन के बगला भगत तुम्हारे जानो भारी बड़ो संत है रे ये सब तुम्हारे रिझा भी अलग है, फिर जी मुझे भीतर से बहुत पापी है वो तो तुम्हारे रीत जाओ 10-5 रुपये चढ़ा दे सूख वहाँ जो सब तमाशो करें फिर रहे, पर रेत फुल स्टैंडर्डी में है। मोड़ी मोड़ा होटल जात खावे ऐसे नहीं हम नहीं खाएं, उन भी तो जाते हैं, तो वो पैसा कहाँ लगवा हमारी इच्छा है। पर उस कथा का पैसा 7 दिन रात को तो तुम्हें भंडारे को फल तुम्हारी परसो अपने हाथ से बाकायदा कुंभ कैसे तंबू दे हैं, हर जजमान को अलग तंबू, जैसे कुंभ में तंबू लगा ऐसो नंबर लिख के तुम आओ तंबू, तुम्हारे रिश्तेदार आ जाए हम और तंबू गड़वा दें। ये बार बिल्कुल ऐसा लगा तो जैसे कुंभ भरो हुए थे, सबके अपने अपने तंबू, सबके रिश्तेदार आ रहे भंडारों कर रहे कथा सुन रहे आनंद ले रहे। तो अगर आप में से कोई, देखो अपन तो मर जे भी रे, पर भी 11,000 का पता कौन बूढ़ी गैया को सहारो, कौन बूढ़े आदमी को सहारो और कौन गरीब मोड़ी के ब्याह में सहारो बन जाए भी 11,000 पैसा को ठिकाना नहीं रही। अब भाई कहूँ हिचकिया कहीं दो, अब बेगमगंज दिया हो तो 20,000 दे के घर भाग जाओ, 11,000 बहुत बड़ी नहीं, वो जो हमने ऐसे बनाओ हम बिल्कुल आत्मा की बताएं। सबको लगत के विपिन बिहारी की कथा करवा लें, पर हमें कछु देव दद्दा जी टेंट वाली थोड़ी फ्री में जो ताम हम लगा दें, ये दद्दा हरें फिर रहे घर छोड़े जी महाराज हरें फिर रहे
जी का फ्री में बैठे दद्दा रहे, कल गाड़ी में से बाद में उतर है गुरुजी ले आओ, तब इनको तो देने पर दद्दा। कितना आज हल्की कथा कराओ तो 2-5 लाख से कम में नहीं होता है, कितना कम कराओ। कई हमारे ऐसे यजमान हैं बेचारे गरीब हैं, उनकी इच्छा है कि हम यजमान बन जाएं, और मनुष्य तन में लो है तो एक बार यजमान तो बनेंगे, चाहे यज्ञ में चाहे कथा में। इतो ही नाव लग जाए तुम्हारे संगे के यजमान, जिसके इस नाम के साथ एक बार यजमान लग जाता है उसकी 7 पीढ़ी में किसी को यमराज का दर्शन नहीं होता। ये भागवत का प्रमाण है। तो कोशिश करियो कि एक बार तुम्हारे आगे भी लिखो जाए, मंच से बोलो जाए यजमान। तो हमने ऐसे जो नियम बनाओ, अच्छा हमें ऊँचो टाइम भी नहीं रहता भैया ज्यादा कि हम जल्दी को मिल जाए, तो हमने जो नियम बना लो कि हमारे जो गरीब आदमी हैं वे भी एक बार यजमान बन ले और उनको पैसा गौ सेवा में चलो जाए। हमारे थे तो हम तुम्हारा को दानों नहीं खाएं। हम तो कितनी बड़ी बात कही कि कम खा ला हो तो जो बेटे बब्बा तहीं बगल में नाश करें, हम 2 भाइयों को अकेले को नहीं, कैसे करना नहीं तो डरना नहीं। जब करो नंजा सुहाग में कह रहा है तो करो हो तो आंखें ने इतनी दवाई ना पारती, तुमसे झूठी बोल सकते पर बब्बा तो साची जान रहा है कि नहीं, उनको तो सब पता है। तो अगर आप में से कोई यजमान बनना चाहे तो अपना नाम मोबाइल नंबर पता नोट करा दे। 15 जनवरी से कथा है वाले, 14 जनवरी को बरभान में सब स्नान कर रहे हैं, उतई से कलश यात्रा हो जाए वाहनों के द्वारा। 14 की शाम को अपन गौशाला है, और 15 से कथा की बैठकी हो जाए, भंडारो 14 से चालू हो जाए। सुबह से यज्ञ होता है, आप यज्ञ में पूजा करेंगे। 18 पुराण बैठेंगे इस बार, तो 18 पुराणों का पूजन करेंगे, विद्वानों का पूजन। संतों एक से एक संत पधारत हैं, तुमने कल्पना नहीं करी जी ऐसे ऐसे बाबा आउट थे, बगैया मैया की कृपा है का पता। जैसे एक बार झूठ के कह देते हैं महात्मा आजाद, उनके चरणों की कृपा है। तो अगर आप में से कोई भी मेरे संकल्प से जुड़ना चाहे, आओ एक बार अपने रिश्तेदारों लोग आके आओ। व्यवस्था घर गाई दे हैं, तुम्हें घर नहीं मिले ऐसी व्यवस्था जो तुम्हें गौशाला में मिले है। खूब बिल्डिंगें बन गई, खूब व्यवस्था हो गई, अब तो अरे चकाचक है कृपा गौ माता की, पूरा धाम बन गओ। तो जो भी यजमान बनना चाहे तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, एक फार्म है, फार्म देखिए कहाँ है, जो फार्म आपको भरवाने हैं। YouTube के माध्यम से जो भी कथा सुन रहे हैं, अगर वो भी हमारे शुद्ध संकल्प से जुड़ना चाहें तो YouTube के नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं, उन पे आप संपर्क करके अपना नाम नोट करा सकते हैं। और गौशाला के नाम से जो भी YouTube के माध्यम से दान दे तो उस पर बार कोड चल रहा है, उसके अलावा कहीं दान ना दे। हमारे नाव से तुम्हारे गांव में कोई आ जाए या नवीन भैया के नाव से आ जाए, हम उन्होंने कबू ने कोनो एजेंट करवाए चंदा को आवे के गुरुजी ने पहुंचाई बंदी का, जो भी मना कर गए मंच से, कबू को चंदा नहीं होता हमारी गौशाला कहूँ कथा में हम कह दे भैया कह दे जी को देने सो दे दे, नहीं देने सो बिल्कुल नहीं दे। अब बेईमानी को ऐसे नहीं खाने। शायद हमारा एक संकल्प और तुम्हारे पता हुए, अगली साल हम अपनी बिटिया को ब्याह कर हैं या हमके 1.5 साल बाद, और फिर हमारा संकल्प है कि जो दिन हम अपनी मोड़ी के चरण धो के चरणामृत पी ले हैं वो दिन से जिंदगी बदल दे। तुम्हारे गांव कथा कर भी तो वहां हैं, पर तुम्हारों ने जो पैसा चढ़ाए हैं जी, जो आरती में चढ़ा के टाठी आई हैं, आखिरी दिन यही चंदनहारी में यही 4 आदमों मंच पे बुला के जो पैसा दे हैं गिनके कि तुम्हारी चंदनहारी में 5,000 आए कि 25,000, सो गांव भर के सामने ले जी तुम्हारे, और ये पैसा से यही गांव में एक गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो। इसी के गांव से आरती का, चढ़ोतरी का 1 नया रुपया उठा के नहीं लेंगे। तुम भी और हम भी ने, हम मार रहे हैं, तुम्हारे जा रहे 1.5-2 साल। अब हमें दक्षिणा का दे रहे, सुबह दे आओ करूँ गौशाला में जहां तुम्हारी श्रद्धा हुए। हम यजमान से तो भल रहे हैं कि 2 टाइम की रोटी खुआओ, और जहां हमें जाने होते हमें छोड़ आओ, फिर आगे की यजमान वो जाने। और जब कथा न हो जिसके हमें गौशाला छोड़ आओ, सो गोबर फेंके अपना। पर कभी कहीं से नया 1 रुपया हमारी कथा का 1 साल बाद नहीं लगेगा। 1 चवन्नी न लगे हमारी कथा की। पैसा जो तुम्हारे गांव को तुम्हारे गांव में इतनी मोड़ी को ब्याह करो, हमारी दक्षिणा तुम्हें 2,000 देने के 2 लाख सुबह दे आओ करूँ गौशाला जहां तुम्हें लगे कि सेवा हो रही उतने दे आओ। हम तो 2 टाइम की रोटी दी जो अंदर जान लगे, सो 11 तुलसी के पत्ता उली में डाल दियो, हमारी जब विदाई रहे। हमें जिंदगी जीने हैं जियनों के बाबू भाई महात्मा भाई। आखिरी में 1 रुपया हमारे पास नहीं होना चाहिए, मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, छूना ही नहीं जिंदगी में बिटिया के ब्याह के बाद। और वही के पीछे बैठे हैं ईमानदारी से घर है। हम दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हमें कौन से प्रेम है तो 2 जनों से, एक हमारी बिटिया से और एक हमारे भज्जा से। हाँ, हमें दुनिया में सबसे ज्यादा कौन प्यार हो तो हमारा भज्जा। जा तो ठीक है हम मूड काट के दे दें, वो मंगा भर ले हमसे, हमें हम सब छोड़ दें, बाबू छोड़ दें, दादा छोड़ दें, घर बारी छोड़ दें, मोड़ा छोड़ दें, पर भज्जा है ना छोड़ हम हमारे, हम जान दे दें चाहे अपनी। हम और हमें जो पता है कि हमारे बिना हमारे जो दिन हमारे मारे हैं, महीना का के अंतर से मारे, अब पेल को मर रहा हो। हम मर गए तो भी नहीं बच रहे, गारंटी का, भी मर गए तो हम नहीं बच रहे।
हम के तोता कैसे प्राण धरे एक दूसरे में, और जय तुम से कहते कि भज्जा भज्जा से विरोध ने कर गिरे सब मिल जाए, यही से तो हम इतनी हाँक में कहते। अच्छा हम अपने भज्जा को चाहते और वो हमें चाहत। सुने हमें भज्जा रुपया चाहे फिर को का करे हो पैसा हमारा वजह हम को तो तकती है कि हम के अगर मोड़ों में नहीं बने हम छलाए हो गई कि अपने अगर मोड़ों में नहीं बनी रही अपन दो ही को कर दे, अभी नहीं आ रही, और अपन दो ही सब छोड़ छाड़ के अभी गौशाला में दो ही भज्जा कहते हैं अपनी जाजात खाते हैं, अपनी जाजात खा, अपन तो दो ही एक बगल में खटिया डाल अभी सुन हम से नहीं तो मन सो हम पानी भर दो, तुम से नहीं तो बने तुम पानी, हमारे भी संग मार जी अभी दो ही जने। हम उन कन्यादान के भज्जा के पीछे बैठे ना कौन पहाड़ में बैठे होते। अब कथा को बन गया नशा सुबह कथा बंद हम करने पे, अब हमने सोच लिया हम कथा हम पहले तो जैसे सोच रहे थे कि मोड़ी के ब्याह के बाद कथा ही बंद कर दें, फिर हमारे एक संत जी ने हमसे कही कि बेटा कथा बंद तो कर दे, मनो दुनिया आँखों जो गली मिल रही है तुम दे रहे हो वो तो बहुत खराब हो जाए, तुम्हें बहुत पाप लगे है। तो हमने कहा गुरु जी फिर हमें ऐसी कथा करे कि चुन्नी ने लेकर हमसे, बोले हाँ जो अच्छा है, कम से कम एक कथा में दो गरीब बेटियों को ब्याह तो हो जाए, कोनो न कोनो कन्यों को ठिकाना तो लगे ही। तो अगर आप में से कोई भी मेरे उस संकल्प का हिस्सा बनना चाहते हो, और अब हम जब भी नायक हुआ हैं सूबे ऐसी कथा कर ब्याह हैं, तुम्हारे भी और हम भी हैं कि हमारी कथा में सिर्फ बेटियों के ब्याह को पैसा हो जाए, गांव के ही गांव में हम तो छीन तक ने तुमने गिन ली तुम्हारे बता जो कि कितने आए, बस जब हम हाथ ही नहीं लगे सुखा की बेईमानी, यही चक्कर मेरे आज तक मैंने को टेंट लाओ हम सब ले लेते अब तो कल लाओ हमने खट्टो टेंट में हम कल ले ले हमें जो सब करने नहीं तमाशा, बिल्कुल सुलझी जिंदगी जीने जैसे हैं सुझी है। आप में से कोई भी उसका हिस्सा बनना चाहो तो ये फार्म आप भरवा सकते हो, और भैंसों भी दान दो चाहो। कल 2100 रुपए की राशि हिनौतिया सरपंच श्री राम जी देवलिया ने भेंट की थी। आप भी अगर गौशाला के लिए कुछ सहयोग करना चाहो 500, 1000, 1500, 5 लाख, 50 लाख, तो हम झोली फैलाएं और मानपुर में नवीन महाराज भी फैलाएं, उन्हें गारंटी है हम साल भर ऐसे ही मांगत हैं। पर इतो है कि ब्यास गद्दी से कह रहे तुम जो दे हो वो ईमानदारी से तो लगे है, चाउर को हिस्सा हम के परिवार में ने कहा हो, और एक बार देखे जो तुम्हें पता पड़ जाए कि हम ने का करो है। और जहां भज्जा में सुमत हुए या तो गौशाला आए, अगर भज्जा में सुमत हुई तो भी गौ लोग बना ले अपने घर में गौशाला तो ठीक है, भंजों में सुमत राखियो तुम्हें कौन काम असंभव नहीं है। हम अभिमान से नहीं कह रहे, हमें हमारे भज्जा को संग है, बताओ का करने हम वो करवे तैयार हैं। हरि कृष्ण उदयनिया जी 1100 रुपया और केशव प्रसाद दुबे जी खिरिया तिगड्डा 500 रुपए की राशि उन्होंने भेजी है, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। जो भी दान देना चाहे बिल्कुल दे सकते हो। अब हम कथा को उपसंहार की तरफ ले चलें। भगवान ने गौ सेवा करी और फिर भगवान ने क्षीरहरण की लीला की, महाराज किया, फिर अक्रूर जी आए लेने के लिए भगवान को। भगवान गए तो अक्रूर जी को दर्शन दिया, रजक का उद्धार किया, कुब्जा को भगवान दर्शन दिए, मुष्टिक चाणूर सल को मारा। अब भगवान ने कहा भक्त चली हम कंस मार रहे तुम्हारे भक्त चली, तुम्हें सूतक लग रहा हो, तुम आपका घर को आए हो, आओ मनो जा भी सही है, तुम्हारे बीच में बैठ गयो खानदान के हो तो उठ जा जे को उठ पाओ वे कौन मारवा है जे को भागे समझ गयो सूतक लग भी बार हो दूर हो रहा हूं, बैठे रहो 5 मिनट और। हमें तो जाने कितनी दूर बताओ, हम 2 बजे लौटा थे, 5 बजे उठ बैठा था, आज तो 1 मिनट की नींद नहीं आई। उन्हें फिर भी तुम्हारों को सबको आशीर्वाद है कि जो शरीर जंग की तंग है। हमसे नरेंद्र भैया पूछ रहे थे का गुरु जी तुम हारत नहीं है, 24 घंटा एक से दौड़त हो, ये सही यार हम कहो अबे भी अब कल पूरी रात की जगह अब भाई कछु दिक्कत आ जाए तो हम गौशाला भाग जाए 2 बजे रात है और 5 बजे फिर तुम आते आ जाए। अब तो हम गाड़ी में सो उठे जितने सो पाओ थे हो ठीक है। भगवान जो चामरे में दम दाए हैं हम सोच रहे ऊँट ली कहा पता कौन ना हिचकी आई और मार गए, तो अपन तो जा सोच रहे कि ऊँट ली अब जितो ऊँट पाओ कौन ना छूट जाए कोई ठिकाना नहीं है। भगवान ने मुष्टिक चाणू सल को मारा, कुबल पीड़ हाथी का उद्धार किया और मोहन ने मम्मा को निपटा दो। निपटाव है कि नहीं निपटाव, अच्छा तुमने बताओ ईमानदारी से। मोहन ने मम्मा को निपटाव है, निपटाव है। मोहन ने मम्मा को निपटा ही दो बिल्कुल। कृष्ण ने कंस को मार दो, गलत जगह ने ले जो बात। हाँ कछु तो सोच रहा है कि महाराज किया कह रहा है कि मोहन ने मम्मा को निपटा दो, है ना। भगवान जरासंध वसुदेव देव की को मुक्त किया, उग्रसेन को राजपाट दिया। भगवान गए उज्जैन पढ़ के लौटे, जरासंध ने हमला कर दिया, भगवान ने सबको मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। एक बार जरासंध ब्राह्मणों को बिठा के आया, भगवान भगे प्रवसन पर्वत पर मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे, काले वन गौ मुचकुंद ने काले वन को नष्ट करो। भगवान द्वारका में कूद गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की रुक्मणी
का पत्र आया और भगवान ने जाके हरण किया, भगवान ने रुक्मिणी से विवाह किया। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती से, तीसरा सत्यभामा से, जो था कालिंद्री से, पांचवा नग्निता से, भद्रा और लक्ष्मण। भौमासुर नाम को एक दैत्य 16,000 कन्याएं कैद करें तो भगवान गए कुमारो लोग 16,100 कन्या लिया, भगवान को ब्याह हो रहा हो। कल हमारा एक निवेदन जरूर है, जितनी माताएं बैठी हो तुम तो लाख बने लाख बिगड़े। कल की बात हम आज उतने नहीं पहुंच पाए कथा में। हमने कही थी हमें ऐसो पाए बते हैं कि तुम कबू अपनी संतान की मृत्यु ने देखो, वादा है कल आपको जरूर बते हैं। पर हमारा एक काम कर दियो, कल अपने अपने घरे हमारा संदेशो ले जाइयो, अपनी बिटिया से कह दियो एक हमारी बात, कहियो बेटा तुम्हें कल कथा में बुलाओ है। बक पूछे कौन बुलाओ, जाने का जो कि गुरु जी ने बुलाओ, कि विपिन बिहारी ने बुलाओ, कि गोपीठाधीश्वर के राष्ट्रीय संत, ये तो सब अलग विषय है। जो तुम्हारे भज्जा ने बुलाओ है तुम्हें, कल हमारी बहनों को हमारा संदेशो ले जाइयो, और जितनी बिटियां आई हो बहन हरो, कल की कथा ने छोड़ियो को, ठीक। वो तुम्हारे अपनी अपनी बिटियों से जरूर कह दीजिए कि लाख बिगड़े लाख बने कल तुम्हें, क्योंकि आज अब इन बिटियों को तितली बनाने की आवश्यकता नहीं है। उड़ाओ इनको, पर तितली बना के नहीं उड़ाओ, अब इनको मधुमक्खी बना के उड़ाओ। इनको एक डंक भी दो, जो इनकी तरफ गलत नजर डाले तो भी फाड़ के धर दे में महिषासुर मर्दनी बन जाइयो बेटा हरो। अगर कोई गलत नजर डाले तो फाड़ दियो अकेला ने। आज ये लव जिहाद जैसे इन हमारी भोली भाली बिटियों को बहला के फुसला के शादी कर ले, उनको शादी करने की जरूरत नहीं है तुमसे, होते का कमियां है ब्याह करवे उनको, ब्याह करवे तो ताई भीड़ इतनी है कि का बताएं। भी तो तुम्हें बहला के फुसला के माँ बाप के खिलाफ ले जाके और कुछ ने कहाँ बेच दे बेटा हरो, कोनो सूटकेस में टुकड़ा टुकड़ा मिलो, ध्यान रखियो। तो कल हम बिल्कुल आप इतने से समझ गए जो कि कल हम का बात करें अपनी बिटियों से, और इतनी तो सुनाई ले कि अपने बहुदद्दा से हाथ पीरे करवजो बेटा हरो, पर बहुदद्दा को मुंह करिया ने करियो, ये चीज को ध्यान रखियो। अपने बहुदद्दा को मुंह करिया ने करियो, हाथ पीरे तो करवजो, ये चीज को विशेष ख्याल रखियो। तो कल की हमारी चर्चा एक तो पुत्रों के लाने रहे, माताओं को उपाय बते हैं, और दूसरों बिटियों से तनक सी आधा घंटा की चर्चा करें। कल जिनको बिटिया से बहुत प्रेम हुई बेबी पधारियो, देख लो कि बिटिया का कहा, और हम बिटिया को बते हैं, तुम्हारे बते हैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लाने का नहीं करवाए, और तुम बहुदद्दा को मुंह करिया करके चुड़ैलन बन के चली गई।